आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब ये बड़े से नाम सुनकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका मतलब समझना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि ऐसे संगठन जो अलग अलग राष्ट्रों, बहुत सारे राष्ट्रों यानी कि कंट्री से मिलकर बने होते हैं। इंटरनेशनल होते हैं, नेशनल यानी देश से संबंधित, इंटरनेशनल यानी कि बहुत सारे जो देश हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करते हैं? ये देशों के बीच में शांति को स्थापित रखने का काम करते हैं, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। आखिर कौन से होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे संगठन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम एब्रीविएशन में कहते हैं यूएनओ। जो पहला अल्फाबेट है उसको हम ले लेते हैं यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? ये 24 अक्टूबर 1945, 1945, कितनी पुरानी बात है। और क्यों बना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका संगठन हुआ था, और बहुत सी जो कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा बनी थी। और काम क्या है इसका? उद्देश्य क्या था कि आने वाली पीढ़ी को युद्ध के जो भीषण परिणाम होते हैं उनसे बचाना, और अगर आपस में देशों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ विवाद होते हैं तो बातचीत के द्वारा ही उन मसलों को सुलझाना, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शांति को कायम रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और ये अपनी सहायक संस्थाओं, अपनी सब्सिडरीज की मदद से अलग अलग एरिया में काम करता है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ के सेक्टर में काम करती है, और भी इसकी बहुत सी सहायक संस्थाएं हैं जिनका तुम देख रहे हो कि इनका लोगो और इनका इंग्लिश और हिंदी में नाम क्या है, ये हम आपको जल्दी से बताते जाते हैं। यूनेस्को, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, सार्वभौमिक डाक संघ यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिसेफ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बच्चों, अब हम बात करेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसका नाम है दक्षेस, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसको सार्क, SAARC, सार्क। ये भी एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये भी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण एशियाई, द पहले लिया गया, उसके बाद ए, और क्षेत्रीय का क्षे, इस तरह से सारे जो शुरुआत के अक्षर, शुरुआती अल्फाबेट्स लेकर नाम बना दक्षेस, यानी कि इंग्लिश में SAARC, सार्क। और कुल 8 देश हैं जो कि इस संगठन का हिस्सा हैं, और नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा कहाँ हैं ये देश, कौन से देश हैं? दक्षिण एशिया में, जिसमें कि भारत, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी इसका हिस्सा हैं। और सबसे आखिरी में अफगानिस्तान 2007 में दक्षेस का हिस्सा बना था। और काम, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो दक्षेस के मेंबर्स हैं ये आपस में व्यापार, आपस में सहयोग, शांति, इन सब के लिए ये काम करते हैं। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। तो अगली एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब हम बात करते हैं, और वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका तुमने निशान देखा होगा, लाल रंग का क्रॉस बना होता है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का एक प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनॉन्ट और गुस्ताव मॉयनियर ने 1863 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था?
युद्ध में अगर लोग घायल होते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप से जो लोग घायल होते हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं यानी कि मेडिकल हेल्प जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी उपलब्ध कराती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वैच्छिक संगठन है जिसमें कोई भी अलग अलग देशों के लोग स्वयं सेवक के रूप में यानी कि एक वॉलंटियर बन के सहायता कर सकते हैं। अलग अलग देशों में जाकर ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, आज हमने जानकारी दी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब साथ ही कुछ और वर्कशीट्स दी जा रही हैं, आपको ये वर्कशीट्स करके हमको भेजनी है, अपने टीचर तक पहुंचानी है।